हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज मुझे गाली पड़ने वाली है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज जो मेरे ओपिनियन होंगे कुछ सर्टेन टॉपिक्स को लेकर, तो शायद लोगों को वो पसंद ना आए, लेकिन मी बीइंग अ क्रिएटर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, ना कि शुगर कोट करके दूं, इस चक्कर में कि लोग मुझे जज ना करें या फिर मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दें। तो देखो, सबसे बड़ी न्यूज़ कल के दिन की जो आई है वो सदी के मतलब लास्ट 2 दशक के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में है। और उसमें से पहली न्यूज़ जो है मेस्सी के रिगार्डिंग है। और फैब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ रिपोर्ट की है दैट पेरिस सेंट जर्मेन हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड लियोनेल मेस्सी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर 2 weeks, source confirm. The suspension will take place now after Messi's trip to Saudi, not authorized by the club as per RMC report. Messi side still waiting in official communication. अब देखो, जब आप एक कंपनी के लिए साइन करते हो, लेट्स सी आप जॉब के लिए जा रहे हो और आपको जॉब मिल चुकी है और आपको उस कंपनी ने हायर कर लिया है, तो अब आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते कि जब आपको छुट्टी करनी है आप तब छुट्टी करके कहीं जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एक पहले से एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। अब जब आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है तब जाकर आप अपना जो डिसाइडेड प्लान है उस पर अमल कर पाते हो। यही केस था मेस्सी के साथ भी। सीज़न चल रहा है बीच में, और बीच सीज़न में मेस्सी ने अपने मन से छुट्टी करने का डिसीजन लिया। वो सऊदी अरेबिया के टूरिज़्म के एम्बेसडर हैं, तो उनको बुलाया गया, इनविटेशन आया, एंड मेस्सी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी एंड ही वेंट टू सऊदी अरेबिया। अब देखो, यहाँ पर 2 समझने वाली चीज़ें हैं। कतर और सऊदी के बीच में नहीं बनती है। अगर ये शायद कहीं और हुई होती, छुट्टी मनाई गई होती, तो शायद क्योंकि कतर ओन करती है आपकी, कतर की पार्टी ओन करती है आपके PSG को, तो शायद ये सस्पेंशन ना आया होता। लेकिन क्यों? क्योंकि रिफ्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए ये डिसीजन आया। और उसके अलावा ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मेस्सी ने 4-5 मैचेस में, क्योंकि उनको फैंस ने बू किया, तो वो बिना फैंस को ग्रीट किए हुए टनल में जा चुके थे। 3-4 गेम में ये चीज़ लगातार हुई। तो अब क्या हो रहा है कि PSG को भी ये पता चल रहा है कि मेस्सी रुकने नहीं वाले हैं, और क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस थे वो भी अभी हॉल्ट पे पड़े हुए हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इस इंसिडेंट के बाद तो कतई नहीं मेस्सी या कतर एक ही उस पे आ पाएंगे, टेंजेंट पे आ पाएंगे, और आपको एक नई डील साइन होती दिखेगी। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर ये है कि रिमेंबर द टाइम व्हेन रोनाल्डो मिस्ड द प्री सीजन टूर, राइट? तो रोनाल्डो अपनी बच्ची के चक्कर में प्री सीजन टूर पर नहीं आए थे, एंड यूनाइटेड और मीडिया में बहुत ये, और हमारे खुद के फैन बेस में ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग द मैनेजर, ही इज़ डिसरिस्पेक्टिंग द क्लब, वो उसका आने का मन नहीं है, उसने अपना पहले से ट्रांसफ़र प्लान कर रखा है। क्योंकि साथ साथ ये न्यूज़ भी आ रही थी कि जो ऑन्टराज हैं रोनाल्डो के, वो बाकी क्लब्स के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रोनाल्डो ने वॉकआउट किया था स्पर्स वाले गेम में, और प्री सीजन टूर में जो हमारा रायो वैलेकानो के अगेंस्ट मैच था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे हुआ था, उस मैच में भी आपके रोनाल्डो ने हाफ टाइम पर वापस घर जाने का डिसीजन लिया था, जिससे आपके टेन हैग भी नाखुश थे। और बाद में जब स्पर्स वाला गेम हुआ था तो उन पर भी मैच फाइन लगाया गया था और 3 मैच का बैन लगाया गया था। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मैच का बैन था शायद। तो यहाँ पर अब जो चीज़ मेस्सी ने की है वो भी एक सेम लेवल पर ही है। आप अगर एक क्लब से बाउंड हो तो आप उनको बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी पर नहीं जा सकते। अब मुझे पता है कि बहुत सारे क्या 100% मेस्सी फैंस मुझसे इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखो, एक तो आपका प्रोफेशनलिज्म झलकाता है, और प्लस आप भले कितना भी नापसंद करते हो उनके फैन बेस को, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट है, आपने जो बॉन्ड साइन कर रखा है वो आपका क्लब के साथ है, और आपको क्लब को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि आई डोंट थिंक क्लब ने किसी भी तरीके से, फैन बेस की बात नहीं कर रहा, क्लब ने किसी भी तरीके से मेस्सी को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब आप बोलोगे कि उसको वर्ल्ड कप विन सेलिब्रेट नहीं करने दी। यही चीज़ अभी अगर हम इंडिया में करवाएं कि अगर हमारी टीम जो है, जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल हार रही है, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेट से रिलेट कर लेते हैं। अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल हार रहे हैं, लेट्स से कि हमने हारा आपकी इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड IPL शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप के ठीक बाद, तो क्या इंडियन ऑडियंस के सामने BCCI ये प्रस्तावित करेगी कि आपको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सेलिब्रेट करने दी जाएगी? क्योंकि आपने हमें ही हराया और आप हमारी लीग में आके खेल रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सेंस बनाओ इस चीज़ का, एंड फिर आप उस पर अपना ओपिनियन दो। देखो, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, यहाँ पे मैंने कुछ शुगर कोट नहीं किया। जो मैंने कल के न्यूज़ के बाद समझा और जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है।
अब आप मुझे इस चीज़ के लिए जज कैसे भी करोगे यार, वो मेरी हेडेक नहीं है। लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो मेसी ने किया और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं पीएसजी के द्वारा मेसी के ऊपर, वो लेजिट है। क्योंकि आप जब एक एम्प्लॉय हो तो आपको वो एम्प्लॉय वाला रोल अदा करना पड़ता है। और आप भले ही आप कितने भी महान खिलाड़ी हो, लेकिन आप ये चीज़ें आउट ऑफ द लाइन जाकर नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी अपडेट रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और रोनाल्डो के बारे में बताया ये जा रहा है जिस पे मैं भरोसा नहीं करता। क्योंकि देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, इन फेवर रिपोर्ट्स हैं, और वो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अनहैप्पी एट अल नसर। अब ये तो सबको पता है कि अल नसर वॉज नेवर दी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर रोनाल्डो, राइट। और यहाँ पे रोनाल्डो फैंस का भी मैं अभी दिमाग खराब करने वाला हूँ। लगता है आज मेरी दोनों फैन बेस से लड़ाई होने वाली है, बट नहीं, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। रोनाल्डो का लास्ट ऑप्शन था अल नसर। इट वॉज नॉट लाइक कि रोनाल्डो की प्रिफर्ड डेस्टिनेशन थी अल नसर। लेकिन क्योंकि कोई भी आपके यूरोपियन क्लब ने ऑफर नहीं प्रेजेंट किया रोनाल्डो को उस लेवल का जहां पर उनको ये अश्योरेंस मिले कि भाई उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल मिलने वाली है उन क्लब की तरफ से, प्लस वो स्टार्टिंग 11 में जगह बनाने वाले हैं, तो लास्ट ऑप्शन और अच्छा बेनिफिशियल फाइनेंशियल ऑप्शन जो था टेबल के ऊपर वो था आपका अल नसर का। अब अल नसर में जब आप गए तो अल नसर की टीम पहले पायदान पे बैठी हुई थी, उसके बाद अल नसर की टीम अभी लीग टेबल में नीचे आ चुकी है। तो अब यहाँ पर रोनाल्डो के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है। उनके जो आपके स्पोर्टिंग जो आपके ट्रांसफर पॉलिसीज वाले हेड थे, उन्होंने भी ये चीज़ मजाक में बोली। अब वो मजाक थी या सीरियस थी वो मुझे नहीं पता। उसके बाद उनको हटा दिया गया है स्पोर्टिंग हेड को। यहाँ पर रोनाल्डो के बारे में ये बताया जा रहा है कि रोनाल्डो को अपने टीममेट्स जो कि कुछ सर्टेन प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि दे आर नॉट एट दी सेम लेवल, मतलब एम्बिशन वाइज भी और स्किल वाइज भी, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिटर्न टू यूरोपियन फुटबॉल का प्रस्ताव आ रहा है सामने, लेकिन कौन सा क्लब होगा यह भी डिसाइडेड नहीं है। एक ऑफर जो बहुत सॉलिड रखा हुआ है टेबल के ऊपर वो है आपकी रियल मैड्रिड का, लेकिन वो एज अ प्लेयर रोल में नहीं है, वो है आपका एज एन एम्बेसडर रोल फॉर रियल मैड्रिड। अब देखो रोनाल्डो इज अ सुपरस्टार एट रियल मैड्रिड, ही इज़ द लेजेंड। जो जितने भी आप डी स्टेफानो और पुस्कास और आप जेंटो वगैरह का नाम लोगे उनके बीच में रोनाल्डो का भी नाम आता है। और इसीलिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने जितने भी खराब रिलेशन हुए थे एंड टाइम में रोनाल्डो के साथ जब वो क्लब छोड़ के जा रहे थे उनको दरकिनार करते हुए यहाँ पर रोनाल्डो को एम्बेसडर रोल देने का फैसला लिया है। अब ये चीज़ रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो अपने प्लेइंग करियर को पूर्ण विराम लगाने वाले हैं। 38 साल के रोनाल्डो हो चुके हैं। फरवरी 5 को वो जब दोबारा फरवरी 5 आएगी तब वो 39 ईयर्स के हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं यूरोप में उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। एक इकलौता ऑप्शन जो हमेशा उनके लिए ओपन रहेगा शायद वो होगा आपका स्पोर्टिंग लिस्बन का। तो यहाँ पर रोनाल्डो को भी डिसीजन लेना पड़ेगा एंड रोनाल्डो को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप कितने भी महानतम खिलाड़ी हो, लेकिन जब एज आपका साथ नहीं देती है तो क्लब्स आपके लिए शायद ना जाएं। और इसमें बहुत नेचुरल सी एक प्रोसेसिंग होती है। अगर आप उम्र दराज हो रहे हो तो आपका स्पीड कम होगी, आपका प्रिसीजन कम होगा, आपकी जो प्रेजेंस है फील्ड के ऊपर वो थोड़ी सी कम होने लगेगी। थोड़ी का बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है साल दर साल, और वो एक चीज़ है जो कि रोनाल्डो को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आई नो कि ये चीज़ बहुत सारे फुटबॉलर्स के साथ हुई है और उनको डिफ़िकल्टी आती है कि यार आई एम स्टिल द बेस्ट। जो रोनाल्डो ने 17 साल किया है ही इज स्टिल देयर, बट द रियलिटी इन करेंट टाइम इज दैट ही इज़ नॉट द सेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु वॉज परफॉर्मिंग सो वेल, 50 गोल्स अ सीज़न, 35 गोल्स अ सीज़न। 2 साल पहले वाले रोनाल्डो से आप अभी के रोनाल्डो को कंपेयर नहीं कर सकते और वो रियलिटी है। तो ये चीज़ अब रोनाल्डो को देखनी है कि क्या वो सऊदी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी है और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। उनको 1 साल के 200 मिलियन यूरोज मिल रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्यूटली ह्यूमंगस अगर आप प्राइस के हिसाब से बात करो तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं करेंगे। बट अगर वो करते हैं तो आई थिंक ये फिर एक और गलत डिसीजन होगा रोनाल्डो ने जो लिया है। पहले रियल मैड्रिड छोड़ना बहुत गलत डिसीजन था, उसके बाद यूवेंटस जाना, फिर यूवेंटस के बाद यूनाइटेड आना एंड देन यूनाइटेड को छोड़ना जिस तरीके से इंटरव्यू वगैरह देखकर, एंड फिर अल नसर जाना, एंड फिर अल नसर से भी अगर आएंगे तो ये पिछले जो 5 साल गुजरे हैं रोनाल्डो के वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो दर्दनाक होने वाले, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके फैन बेस के लिए। तो वो एक और टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। ऑल्सो चेल्सी पे बात करनी ज़रूरी है। देखो ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, यूनाइटेड के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे तब उस पर बात करेंगे ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग। चेल्सी
कि प्लेयर्स अगर अभी देखो सीरियसली आई जस्ट से वन थिंग कि चेल्सी को अगर आप देख रहे हो ना तो आपको एक फुटबॉल टीम नज़र नहीं आ रही। आपको शायद ये लगे कि यार इन प्लेयर्स को फोर्सफुली ना फील्ड पे डाला गया है और उनको बोला गया कि 90 मिनट तक फुटबॉल खेलो, क्योंकि आप इनमें से एक प्लेयर को देखकर ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी जीतने के लिए खेल रहा है। वो गलतियां कर रहे हैं, वो एनर्जी नहीं लेकर आ रहे हैं। आप कल वापस से फर्स्ट हाफ में ही 3-0 डाउन हो गए आर्सेनल के होम पर। आप पिछले जब से आपने डॉर्टमंड वाला गेम खेला उसके बाद आपने एक और गेम जीता था, उसके बाद से आपने एक गेम नहीं जीता है। फ्रैंक लैम्पार्ड जब से आए हैं क्लब में तब से उन्होंने एक ड्रॉ तक निकाल के नहीं दिया है, सारे गेम हारे हैं। वो पिछले 20 गेम में जो फ्रैंक लैम्पार्ड ने मैनेज किए हैं एवर्टन और चेल्सी मिला के, उसमें से वो केवल एक मैच जीते हैं। तो यहाँ पर फ्रैंक लैम्पार्ड की अपॉइंटमेंट पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। और यहाँ से चेल्सी, देखो चेल्सी रेलीगेट तो नहीं हो सकती क्योंकि जो नीचे बैठी टीम है वो आपस में लड़ कट के ही ख़त्म हो जाएंगी। तो चेल्सी को इतना तो है कि चेल्सी रेलीगेट नहीं होगी, लेकिन चेल्सी अगर टॉप 10 के बाहर फिनिश करती है तो ये रेलीगेशन से कम भी नहीं होगा। आपकी टीम अगर 650 मिलियन खर्च कर रही है और उसके बाद अगर आप टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पा रहे हो तो वो बहुत शर्म वाली बात है। अब कल ना तो आपके जॉ फीलिक्स को स्टार्ट दिया गया, ना आपके मिखाइलो मुद्रिक को स्टार्ट दिया गया, एंड प्लेयर्स जो फील्ड के ऊपर थे स्टर्लिंग वगैरह, वो एनर्जी नहीं दिख रही थी। और कल फ्रैंक लैम्पार्ड ने बोला है कि लोगों को लग रहा होगा कि ये प्लेयर्स नहीं मतलब परवाह करते हैं इस चीज़ के बारे में कि फैंस को क्या लग रहा होगा, क्लब किस हाल में है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ही है फ्रैंक लैम्पार्ड जी। अगर आप चेल्सी के फैन से जाकर पूछोगे ना तो वो यही कहेंगे कि यार हम इस टीम को पहचानते ही नहीं है। क्लब की बात नहीं कर रहा मैं, क्लब कभी भी टीम से एसोसिएट आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। क्लब ने जो देखा है वो भी टीम्स नहीं दिखाए थे, लेकिन क्लब की वो हिस्ट्री रजिस्टर है। इस टीम की हिस्ट्री भी क्लब के उसमें जा रही है जो दस्तावेज होते हैं कि चेल्सी का एक ऐसा टाइम भी आया था जब ओनरशिप चेंज हुई और चेल्सी वर फाइटिंग टू स्टे रेलेवेंट। और क्योंकि अभी रेलेवेंसी की लड़ाई है, अभी इस चीज़ की लड़ाई नहीं है कि चेल्सी यहाँ से कहाँ जा सकती है, क्या उठ के खड़ी हो सकती है, कि ट्रॉफी जीत सकती है। और सोचो इतने सबके बीच में भी अभी आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि अगली साल आपका मैनेजर होगा कौन, क्योंकि पोचेटिनो पे बातचीत बहुत लंबी चली है। आप देख रहे हो कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार न्यूज़ आई जा रही है कि पोचेटिनो इज गोइंग टू बी द मैनेजर, पोचेटिनो इज गोइंग टू द मैनेजर, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट या प्रोग्रेस आती नहीं दिखी है। एंड आपने एक सीजन में 3 मैनेजर चेंज किए। आपके पास पहले थॉमस टूकल थे, एंड थॉमस टूकल की बात आई गई है तो आप ये समझो कि थॉमस टूकल ने जो शुरू में 10 पॉइंट दिलवा दिए थे चेल्सी को, अगर वो पॉइंट अभी चेल्सी के खाते में नहीं होते तो चेल्सी अभी बॉटम ऑफ द टेबल बैठी होती साउथहैम्पटन और लीड्स यूनाइटेड और एवर्टन के साथ में। तो यहां पर थॉमस टूकल का योगदान जाते जाते भी इतना बड़ा है जो आपके पिछले 2 मैनेजर मतलब आपके ग्रैम पॉटर और आपके फ्रैंक लैम्पार्ड नहीं प्रोवाइड करवा पाए। क्योंकि अभी चेल्सी के 39 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो पॉइंट निकाल दो तो महज 29 पॉइंट आए हैं। तो 29 पॉइंट आप अगर सिक्योर कर पा रहे हो एक ऐसे क्लब में जहां पर आपके पास साइनिंग्स की कमी नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की कमी नहीं है, कमी है तो एम्बिशन की कमी है, तो मोटिवेशन की कमी है, तो आपके स्किल सेट की, एंड स्किल सेट की बात आ रही है तो लोगों ने ओले गनर सोल्शायर को ना बहुत बुचर किया। ओले गनर सोल्शायर के टाइम पर ओले गनर सोल्शायर जब हारे 5-0 तो लिवरपूल के अगेंस्ट तो उन्होंने बिल्कुल परखच्चे उड़ा के रख दिए। ओले गनर सोल्शायर जब यूएफए यूरोपा लीग का फाइनल हारे तब लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ओले इज नॉट गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस एंड दैट। फ्रैंक लैम्पार्ड इज नॉट गुड इनफ टू मैनेज अ प्रीमियर लीग क्लब। अब चेल्सी फैंस को ये चीज बुरी भली लगेगी, लेकिन दैट इज द रियलिटी। पॉल स्कोल्स इज अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, यू नो, प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आते हैं पॉल स्कोल्स। लेकिन पॉल स्कोल्स वाज नॉट अ गुड मैनेजर, ही वाज अ एब्सोल्यूट फेलियर। Frank Lampard and Steven Gerrard were absolute failures in the Premier League. And don't compare the Scottish League with the Premier League. Scottish League में जो रेंजर्स के साथ किया स्टीवन जेरार्ड ने, उसका 5% भी वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए। ये वही एस्टन विला की टीम थी जो कि स्ट्रगल कर रही थी आपके रेलीगेशन जोन से बाहर निकलने के लिए, और उनाई एमरी इसी टीम को नेक्स्ट ईयर यूरोपा लीग खिला सकते हैं। ये डिफरेंस होता है एक अच्छे मैनेजर में और एक ऐसे मैनेजर में जिसको प्रोटेक्शन मिलता है आपकी इंग्लिश मीडिया से। अगर यही प्रोटेक्शन आपके ओले गनर सोल्शायर को मिला होता तो शायद हम भी फंसे होते अभी सोल्शायर के साथ। सोल्शायर वॉज 10 टाइम्स बेटर मैनेजर। लोगों ने बहुत बोला कि वाइब मैनेजर, ये मैनेजर, एटलीस्ट हम वाइब पे मैचेस जीत रहे थे। वाइब वाले मैचेस तो हमने निकाल लिए, हमने सिटी को हराया, हमने FA कप में लिवरपूल को बाहर किया, हमने आर्सेनल को हराया, हमने चेल्सी को हराया,
स्टैमफोर्ड ब्रिज पर जाकर, जो कि हमारा रिकॉर्ड इतना खराब था। यहां पर आपके फ्रैंक लैम्पार्ड चेल्सी के साथ ही स्टैमफोर्ड ब्रिज पर भी साउथहैम्पटन जैसी टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी टीमों के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। यहां पर यूरोप तो बहुत बहुत दूर की बात है। पहले तो चेल्सी को ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि चेल्सी का अगला मैनेजर होगा कौन, और अगर जो मैनेजर आएगा तो उसको कौन से प्लेयर्स चाहिए रखने के लिए और कौन से प्लेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अभी आपका लुकाकू आ रहा है, अभी आपका एनकुंकू आ रहा है, अभी आपका मालो गुस्तो आ रहा है। तो यहाँ पर यार आपके पास अभी बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि अभी क्लब में नहीं है, और आपका जो इतना बड़ा ह्यूमंगस स्क्वाड है, जब वो इकट्ठा होगा तब आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कौन सा प्लेयर आप बेच पाओगे। क्योंकि सवाल ये नहीं कि आप कौन सा प्लेयर बेचना चाहते हो, कौन सा प्लेयर आप बेच पाओ, क्योंकि सामने वाला क्लब खरीदने के लिए तैयार भी तो हो आपका वो प्लेयर जिसको आप बेचने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन है भाई चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए। एंड आई एम मतलब देखो, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, आई एम फीलिंग सैड फॉर चेल्सी फैंस बिकॉज फैन बेस सफ़र करता है। प्लेयर्स अपना पैसे लेते हैं वीकली बेसिस पर और उनको इतना कुछ सफ़र करना नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया वगैरह तो ना देखो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो 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 ट्रोल्स झेलता है, जो डे टू डे लाइफ में भी आप सफ़र करते हो, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि फुटबॉल आपके मेंटल लेवल पे स्ट्रेस नहीं डालती, लेकिन एक्चुअली में डालती है, एंड दैट इज़ द रियलिटी। और क्यों, और आई एम ग्लैड कि यूनाइटेड ने कभी ये दिन नहीं देखा, एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैव अ मैनेजर हु हैव अ क्लियर विजन about how he is going to build this team and how he is going to manage the youth as well. कल आप गर्नाचो वाला इंटरव्यू देखो टेन हैग का, आपको समझ में आएगा how great of a man manager and in game manager टेन हैग is. Beautiful. तो भाई देखो, मेरे ओपिनियंस शायद आपको आज की वीडियो में पसंद नहीं आएंगे, दोनों फैन बेसिस को, चाहे आप मेसी फैन हो चाहे आप रोनाल्डो फैन हो, लेकिन वो जो मैंने बात बोली है वो लेजिट बात है। अब यहाँ पर आप अगर उसको नेगेटिव वे में लोगे दैट मोहक हेट्स मेसी या फिर रोनाल्डो ने टीम छोड़ दी इसलिए मोहक अब ऐसे बोल रहा है रोनाल्डो के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। जब आप लोग जॉब करोगे ना और जब आप लोगों को समझ में आया कि प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है, तब आप शायद रिलेट कर पाओ जो मैंने बोला है। बाकी सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है, तो उस पर मैं सॉरी तो नहीं बोलने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ओपिनियन देना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC।